नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आलोक और आज जो मैं वीडियो देखने जा रहा हूं, जिस पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं, वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। इसका टाइटल है इंडिया इज गोइंग टू इन्वेस्ट विद बांग्लादेश वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स। यानी कि बांग्लादेश में भारत इन्वेस्ट करने जा रहा है और पाकिस्तान इन सब मामले में कहां खड़ा है। तो चलिए भाई देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता इस पर क्या कह रही है। बिज़नेस के हवाले से ही आज का मेरा टॉपिक है कि बांग्लादेश जो कि हमारा हमसाया कंट्री है, बांग्लादेश ने अपना एक पोर्ट है, चिटागंग पोर्ट के नाम से उनका एक पोर्ट है, उस पर इंडियंस को एक्सेस दे दिया कि वहाँ पर आएँ, अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह के हवाले से काम करें। मतलब इंडिया और बांग्लादेश की डील हो रही है। तो इंडिया गैर मुस्लिम कंट्री है, जो कि हमें बताया जाता है कि जी उसके साथ डील नहीं करनी है वो। तो बांग्लादेश मुसलमान कंट्री है, हमारे से ही सेपरेट हुआ है। अगर वो इंडिया के साथ एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है और इवन अब ये प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो पाकिस्तानी क्यों नहीं कर रहे? देखिए, पाकिस्तान ये अवेयरनेस नहीं है, बिजनेसमैन को अवेयरनेस ही नहीं देते। जो हुक्मरान है, जो अपर तबका है, वो अपने हाथ में सारा बिजनेस रखा हुआ है, आम बंदा नहीं कर सकता। ये असल रीज़न है। नहीं मतलब देखें, बांग्लादेश ने भी तो उनके साथ साइन कर लिया ये प्रोजेक्ट। हम पाकिस्तानी हैं, हमें भी नहीं चाहिए। आपकी राय ले रहा हूँ, आप हमें नहीं चाहिए कि हम भी इख्लाफात अपनी जगह कुछ इश्यूज़ पे इख्लाफात हैं। आपको मैं बताता चलूँ, इंडिया और चाइना के बहुत इख्लाफात हैं आपस में, लेकिन वो आपस में ट्रेड कर, अमेरिका और चाइना नहीं कर रहे, बिजनेस कर रहे हैं। तो हम क्यों नहीं करते? हमें क्या मसला है, ये बताएं। यही तो मैं आपको असल बात कर रहा हूँ। जो हमारे जो ऊपर हुक्मरान बैठे हुए हैं ना, उनकी औलादें और वही चाहते हैं कि हम आगे आएँ। आम बिजनेसमैन या आम सादा बंदा आगे नहीं जाने देते। उनकी नीयत ख़राब है। अगर नीयत अच्छी हो, आम बंदा भी उनके साथ करे। मतलब इशू जो अपर तबका है ना, वो कहते हैं हमारा कारोबार रहे, हम ऊपर रहें, नीचे वाले ऊपर हमारे बराबर और ना आ मज़े की सकें। बात, खुद अपने बिजनेस शायद उनके इंडिया में भी मौजूद हैं, लेकिन अगर मुल्की लेवल पे देखा जाए, नेशनल लेवल पे देखा जाए, तो हम उनके साथ कोई ट्रेड नहीं कर पाते, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। शायद कोई एक प्रोजेक्ट ही नहीं हमारा जो हमारा इंडियंस के साथ हो। आपको नहीं लगता इससे हमारा ही नुकसान है? क्योंकि इंडिया तो एक डेवलप्ड कंट्री है, अब दिन ब दिन वो मज़ीद तरक्की की तरफ जा रहा है। तो अगर इंडिया को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो हमारे साथ कोई प्रोजेक्ट करे ना करे, नुकसान तो हमारा है। देखिए, यहाँ यही बात आ जाती है सारी कि नीचे वाले को नीचे रखा जा रहा है, ऊपर वाला तबका जो है ऊपर जा रहा है। और दूसरे नंबर पे आप अवाम हैं, आम अवाम है, आपकी क्या राय है? इंडिया के साथ होना चाहिए, हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होनी चाहिए? देखिए, है तो हमारा दुश्मन एनिमी है कंट्री, लेकिन अपनी दुश्मन कह लें या फिर ये कह लें कि चंद इश्यूज़ पर हमें इख्तलाफात है। दुश्मन नहीं हम ऐसे कहेंगे, क्योंकि ऐसे तो बैड मैसेज है। बैड मैसेज आएगा। चलें, उसमें है कि बिजनेस अगर तरक्की करनी है तो मिलकर कर सकते हैं, कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। इख्तलाफात अपनी जगह, कश्मीर का इशू अपनी जगह, लेकिन यार चाइना अगर इंडिया के साथ कर सकता है, अमेरिका चाइना के साथ कर सकता है। आज इसराइल के साथ यूएई आ गया, दुबई वगैरह सब आ गए हैं ना। पहले तो हम कहते थे नहीं जी वो तो एक यहूदी है, एक तरफ मुसलमान है। काफिर और मुसलमान कर सकता है, यहूदी के साथ मुसलमान नहीं कर बस सकता। पाकिस्तान ही नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। आज यूरोप में यूए में कहाँ से कहाँ लोग आपस में चले गए हैं, बिल्कुल इकट्ठे मिलकर पिछले इख्तलाफात खत्म किए। इवन यूएई की आपने बात की या आपने सऊदीया की बात किया, मैं बताता चलूँ सऊदीया इंडिया के साथ इतने प्रोजेक्ट्स कर रहा है। मतलब सारे इस्लामिक ममालिक से गैर मुस्लिम ममालिक के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। शायद यही वजह कि वो आगे जा रहे हैं। और पाकिस्तान का एक अलहदा से ही कंसेप्ट है, कंफ्यूज किस्म की हम एक नेशन बने हुए हैं। अमेरिका और जापान का कितना सीरियस इशू रह चुका है इनका पीछे। वो इकट्ठे कारोबार कर रहे हैं, सारा कुछ है। पिछली चीज़ें छोड़ के वो आगे निकल गए हैं। हम लोग पीछे चीज़ें लेके बैठे हुए हैं, उसी चीज़ में आगे हम खुद आगे जा रहे हैं। हमारे हुक्मरान ना अपनी आवाम को आगे जाने दे रहे हैं। ये बांग्लादेश ने जो डील की है, आपको लगता है बांग्लादेश को फ़ायदा होगा और मज़ीद वो हमारे से बेहतर हो सकेगा? हाँ जी, हालांकि हमसे नीचे मुल्क है वो, लेकिन मतलब नीचे मुल्क था, नीचे से मुराद आप इस सेंस में कहना चाह रहे हैं कि उसकी ग्रोथ हमारे से कम थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा। हाँ जी, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कम है, वहाँ जो है इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा हो गई। हमारी इंडस्ट्री डोन टू डोन हो गई है और वो बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ सहूलतें नहीं है इंडस्ट्री को। क्या वजह है? आखिर कौन कसूरवार है? मैं कसूरवार हूँ, आप अवाम कसूरवार है? कौन कसूरवार है? क्यों हर एक बंदा जिससे पूछ लें, आपसे मैं पूछूंगा, आप अपने मुल्क से प्यार करते हैं? बिल्कुल, अपनी जान कुर्बान है अपने मुल्क के लिए। मैं भी प्यार करता हूँ। आप इधर किसी से भी पूछ लें, वो भी कहेगा। फिर आखिर कौन ऐसा बंदा है, क्या ऐसी वजह है कि हम लोग तरक्की नहीं कर पा रहे? हम लोग अपना दिमाग नहीं खोल पा रहे कि यार अब हमें दुनिया के साथ चलना है, हमें ये नहीं देखना कि कोई गैर मुस्लिम है, कोई मुस्लिम है, हमें आगे बढ़ना है। देखिए, हमारा इस्लाम कहता है सब बराबर है। बिल्कुल। अगर कोई कारोबार या किसी भी चीज़ में है, कोई पीछे रह गया, कोई गरीब है, उसकी मदद करके अपने साथ चलाओ। उसको ये ना कोई आगे है उससे सीखो, उसके बजाय ये कह दो कि नहीं वो तो गैर मुस्लिम है, उससे तो हम उसकी तरफ देखेंगे नहीं, हम तो उसकी बात ही नहीं करेंगे, उसके साथ हम ट्रेड नहीं करेंगे, कारोबार नहीं करेंगे। हाँ जी, लेकिन जो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, वो अपने नीचे वाले के ऊपर आने नहीं देते। उन्होंने अपनी मोनोपोली, अपना सारा कुछ किया हुआ है।
इस वजह से जो है नीचे से कपड़ा नीचे है, जो ऊपर वाले हैं वही उनके हाथ में सब कुछ है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? फलक शेख। फलक शेख, क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली यूट्यूबर भी हूँ, उसके अलावा जो है मीडिया से रिलेटेड हूँ ठीक है। और फील्ड से ही काम कर रहा हूँ। ज़बरदस्त, मीडिया से रिलेटेड ना, फिर तो आपको बड़ी होनी चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द ममालिक में, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, हमारे इर्द गिर्द ममालिक में क्या हो रहा है। तो अब ये एक नई खबर आई है कि जैसे लेट्स सपोज पाकिस्तान सी पैक पे काम कर रहा है चाइना के साथ मिलके, वैसे ही बांग्लादेश इंडिया के साथ उनका एक पोर्ट है बांग्लादेश का, वहाँ पर इंडिया को उन्होंने एक्सेस दे रहे हैं कि आप आएँ हमारे यहाँ पर, आप अपने यानी कि हमारे पोर्ट के ज़रिए आप अपनी चीज़ें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करें या अपने मतलब एक्सेस दे रहा है। क्या लगता है, हमें तो ये कहा जाता है जी इंडिया वो मुस्लिम कंट्री नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसके साथ हमने करना ही नहीं कुछ भी। बांग्लादेश भी हमारे जैसा इस्लामिक मुल्क है, इवन हमारे से ही सेपरेट हुआ है, अब तो वो अपनी अलहदा आज़ाद एक हैसियत रखता है, तो वो अगर इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है तो क्या समझते हैं? देखें, बात ये है कि बांग्लादेश अगर हमसे अलहदा हुआ था तो वो क्यों हुआ था, सबसे बड़ी बात ये है। 1971 में अगर वो हमसे अलग हुआ है, वो इसलिए अलग हुआ है कि वो हमारे साथ मुखलिस नहीं है, मैं ये कहूँगा। जैसे उसको पता लगा कि सी पैक हम चाइना के साथ कर रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है, क्या पता उसे ये लगा हो कि हम उसके साथ मुखलिस नहीं है। नहीं देखें, बात ये है कि पाकिस्तानी जो कंट्री है, पाकिस्तानी जो लोग हैं, हर एक से मोहब्बत करते हैं। ये अब देखा जाए, बात वही है, इंडियन को ले लें आप, इंडियन को देख लें, हमारे इंडियन से कोई जो लोग हैं उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। आपको अगर इंडियन यहाँ पर नज़र आ जाए तो हम लोग बड़ा रिस्पेक्ट करेंगे। यहाँ सिख बरादरी कितनी फिरती है हमारे पाकिस्तान में, तो हम बड़ा प्यार देते हैं, उनको इज्जत देते हैं और इवन कि उसको चीज़ भी दे के पैसे नहीं लेते। और क्या है कि बॉर्डर पर सियासत ने एक ऐसी चीज़ बना दी गई है कि एक लोगों के दिलों में नफरतें पैदा हो गई हैं। लेकिन अगर यहाँ पर वहाँ पर भी ऐसा ही है, देखा जाए वहाँ के अगर ममालिक में अगर पाकिस्तानी कोई जाता है तो वो भी इज्जत देते हैं, वो नफरत नहीं करते। हमें ये बताया जाता है बस, जबकि मैं अगर यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, आपको भी आइडिया होगा कि लोग अगर आप लॉजिक पे बात करते हैं, अगर आप फैक्ट्स के साथ बात करते हैं तो वो आपको अप्रिशिएट करते हैं। अगर आप फजूल में कहेंगे जी इंडिया हमारा दुश्मन, इंडिया ये है, इंडिया वो है, तो डेफिनेटली आपके मुल्क के खिलाफ कोई बोलेगा तो आपको बुरा लगेगा और वो भी फजूल में बोलेगा। बल्कि रिसेंटली यहाँ बात डिस्कस करूंगा, मैं एक वीडियो देख रहा था कि वहाँ पर क्या हो रहा था, दोबारा आएंगे, वो हाथ आया ना। हाँ ठीक है। अच्छा, क्या आप कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर एक इंडियन यूट्यूबर था, वो पाकिस्तान का झंडा लेकर लोगों के पास गया और उसने कहा कि आपको मैं यहाँ पर 10,000 रुपया दूंगा, तो आपने सिर्फ ये पाकिस्तान के झंडे को आपने मतलब कि आग लगानी है। तो उस जितने भी इंडियन थे किसी ने भी हामी नहीं भरी, सबने कहा जो मर्जी है यार, वो मुल्क है उस, हम अगर इसके झंडे के, पाकिस्तान के झंडे की रिस्पेक्ट करेंगे, पाकिस्तान मतलब उनका एक माइंड ये है कि मैं बताने का मकसद ये है कि देखिए वहाँ पर भी मोहब्बत है, देखा जाए प्यार मोहब्बत उधर भी है, उनके दिलों में भी है कि रिस्पेक्ट है। और यहाँ पर भी अगर हमसे कोई कहेगा तो ज़ाहिर बात हम कभी कंट्री को इस तरह नहीं करेंगे। बल्कि एक वीडियो आपने देखी हो शाहिद खान अफरीदी की, इंडियन लड़की थी जिसका झंडा ज़मीन पर लग रहा था, तो उन्होंने उठाकर उसके हाथ में दिया कि फ्लैग उठाओ, इंडियन फ्लैग को शाहिद खान अफरीदी ने रिस्पेक्ट दी। अच्छा, टॉपिक आपका जो था बांग्लादेश के हवाले से, मैं वो ये एक बात, चिटागोंग पोर्ट है उनका, चिटागोंग, मैं अगर प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ या नहीं, लेकिन ये इस तरह का एक पोर्ट है बांग्लादेश का, वो इंडिया को एक्सेस दे रहे हैं कि आप आएँ यहाँ पर काम करें। तो इस हवाले से आपको क्या लगता है? देखिए मेरी बात सुने, ये अगर कर रहे हैं तो ठीक है, उनको कर लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि नफ़रत की वजह से कर रहे हैं या पाकिस्तान को दिखाने के लिए कर रहे हैं। हमारी देखें बात यही आ जाती है कि वहाँ पे जो बंगाली लोग हैं वो बेसिकली अगर पाकिस्तान टीम अगर जाती है उधर तो वहाँ पे उसको रिस्पेक्ट भी देते हैं, वो प्यार भी करते हैं। लेकिन अगर वो ये काम वहाँ पे कर रहे हैं, उनके साथ अपने मुल्क को इकोनॉमी में उनकी बेहतरी आएगी, बेहतरी अगर लेना चाह रहे हैं, चाहे वो इंडिया के थ्रू उनको आ रही है, तो वो बेहतर समझते हैं अपनी कंट्री को कैसे रिप्रेजेंट करना है। अगर हाँ, अगर उनके साथ कोई हाथ होता है ऐसा, तो वो समझ भी जाएंगे कि यार हमारे साथ ये लोग मुखलिस नहीं है या नहीं है। वो बल्कि बेहतर है उनके लिए कि उनको करना चाहिए। अगर पाकिस्तान का चाइना के साथ सी पैक और भी बड़े मामला आते हैं, ठीक है, चाइना सिर्फ चाइना के साथ ही क्यों है? फलक भाई मुझे ये बताएं, इंडिया के साथ बिल्कुल साथ हमारे बॉर्डर हैं, जैसे चाइना वैसे इंडिया, तो हम इंडिया के साथ कोई भी ऐसी कोई डील क्यों नहीं करते? अगर पहले नंबर पे कोई भी नहीं करते, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी नहीं, कोई किसी किस्म का कोई प्रोजेक्ट पे नहीं काम कर रहे, और अगर करते भी आ जाके आलू टमाटर इस तरह के छोटे छोटे इंपोर्ट्स पर, वो भी कभी करते हैं, फिर 10 साल बाद 1 साल चलती है, फिर क्या वजह? हम क्यों नहीं, हमें भी चाहिए, हम भी बांग्लादेश से देख के हम भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें या इस तरीके से प्रोजेक्ट्स लाएँ अपने इंडिया में, या इंडिया जाके प्रोजेक्ट करें। देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो ये डील हुई है, ये डील किसी ख़ास मकसद से नहीं हुई है कि चीन ने डील किया कि भाई मेरी एक्सेस हो जाएगी ग्वादर पोर्ट तक, तो मैं भारत पर नज़र रख सकूंगा, वहाँ पे मेरी चीज़ें आ जाएंगी। पाकिस्तान भी ये बात जानता है। लेकिन जो भारत और बांग्लादेश के बीच जो ये पोर्ट की डील हुई है, वो डील हुई है क्योंकि बांग्लादेश ये जानता है कि भारत का बहुत सारा बिजनेस जो है
वो उसके रूट से होके आके एशिया में और भी उधर जाएगा, ईस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ। तो वो ये रूट लेना चाहता है और वो उसका फायदा उठाना चाहता है। तो बांग्लादेश तो ये समझ चुका है कि भाई भारत के बिजनेसमैन जाएंगे, चीजें जाएंगी, इतनी सारी चीजें एक्सपोर्ट हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें भी रास्ता चाहिए इधर एक्सपोर्ट करने के लिए। तो इधर क्या दो रास्ते हैं, एक या तो म्यांमार वाला रास्ता है या फिर श्रीलंका कह रहा हूं, ये अपना बांग्लादेश वाला रास्ता है। तो म्यांमार की तरफ से भी हमारी चीजें जाती हैं, म्यांमार में भी चलिए सैनिक शासन लगा हुआ है, बहुत सारी चीजें। लेकिन बांग्लादेश इंपॉर्टेंट समझता है कि भाई अगर इस समय मैंने भारत से ये डील कर ली तो भविष्य में मेरी इकोनॉमी के लिए, मेरे यहाँ के बिजनेस के लिए बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो इसलिए बांग्लादेश ने ये कदम उठाया है, जो जाहिर सी बात है कि इसका फायदा भारत को भी मिलने वाला है, इसका फायदा बांग्लादेश को भी मिलने वाला है। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो ये सब नहीं चाहते कि हम इंडिया के साथ अच्छा चल सकें, बिहेव अच्छा कर सकें। लेकिन बात वही आ जाती है सियासत, बॉर्डर हमारा सियासत पे आके लग जाता है। अब इंडियन टीम है ना, वो चाहेगी मैं पाकिस्तान आके खेलूं, पाकिस्तान टीम चाहेगी हम इंडिया जाके खेलें। लेकिन क्या है कि सियासत जो ऐसी एक हमारे आगे फैल गई है ना कि वो लोग हमें अच्छा नहीं समझते, वो लोग ऐसे। अब खान साहब हैं, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं ये बात बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब हैं, उन्होंने देखें जिस तरह का उनके बॉर्डर खोले कि आप आएँ गुरुद्वारा, वहाँ पर आएँ, इंडियन आए, तो इंडियन उनको सपोर्ट भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। लेकिन नफरत की बात जहाँ तक आप कह रहे हैं, आपको नहीं लगता, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आपको नहीं लगता उतने बीच में रोक रहा हूं, तो ये इन्हीं खान साहब ने सारा कारोबार बंद कर रखा है ना। इन्हीं खान साहब का फैसला था ना 5 अगस्त 2019 के बाद से कि हम भारत के साथ कोई बिजनेस नहीं करेंगे, कोई कारोबार नहीं करेंगे। भारत ने तो बंद नहीं किया, आपके खान साहब ने बंद किया ना। तो आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, हमने नहीं रोका। खान साहब ने खुद ही बंद कर दिया कि हम भारत के साथ कोई बिजनेस का ताल्लुकात नहीं रखेंगे। तो भाई उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? आपके खान साहब ने फैसला किया तो आपके खान साहब और आपका देश भुगतेगा, वो भुगत रहा है। साइल है नहीं, उतने मामला जो उनसे ख़राब है नहीं जितने हमारी मीडिया या जितने हमारे जो कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा उसे। मैं यहाँ पर आपकी बातें काटूंगा। पाकिस्तानी मीडिया ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं खुद मीडिया से हूँ, हमें भी स्टोरी मिलती है, हम ऐसा बात नहीं करते। आप इंडियन मीडिया उठा के देख लें, वो सबसे ज़्यादा टॉपिक लेने के लिए ना पाकिस्तान को बदनाम करता है। ज़रा सी को बात होगी, आए ये हो गया, वो हो गया, पाकिस्तान ने ये कह दिया, न्यूजीलैंड पाकिस्तान नहीं आई। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देते हैं कि पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने रिजेक्ट कर दिया। मतलब खबर कुछ भी नहीं थी और उसको ऐसे हाइप देकर उनका मीडिया बयान करता है कि जैसे पाकिस्तान को मतलब कि नीचा दिखाया जाए। उनका मीडिया ज़्यादा करता है। अब पाकिस्तान क्या करता है कि जवाब ज़रूर देता है, फिर बाद में वो शर्मिंदा होते हैं। आप ये नोट कीजिएगा अपने तौर पर भी, और जो देखने वाले उनको भी पता। अच्छा, ये बात कही है ना आपने, न्यूजीलैंड ने दौरा कैंसिल कर दिया सिक्योरिटी रीजन से, और वो भी सालों बाद आपके यहाँ आ रहे थे। क्रिकेट आपके यहाँ वैसे नहीं हो रही, तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है। मुझे तो आपके मीडिया पर्सन होने पे शक हो रहा है कि आपने कैसी जर्नलिज्म की शिक्षा ग्रहण की है कि आपको ये नहीं पता कि खबर की अहमियत क्या होती है। न्यूजीलैंड का दौरा पाकिस्तान ने रद्द कर दिया सिक्योरिटी कंसर्न से, वो भी सालों बाद न्यूजीलैंड वहां पे आ रही थी खेलने। वहां पे जो हालात चल रहे हैं वहां पे और भी कोई क्रिकेट खेलने आता नहीं है, उसके बाद वहां पे दौरा कैंसिल हो गया और आप कह रहे हैं कि ये खबर नहीं है। फिर तो आपके जर्नलिस्टिक सेंस पर मुझे शक हो रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, जो आप मीडिया की कहते हैं ना, मैं आपको आपके ही मीडिया पर्सन, एक मैडम है किरण नाज जी हैं, उनकी मैं कुछ क्लिपिंग सुनवाता हूं और आप बता दीजिए कि हमारे यहाँ के किस एंकर ने इमरान खान के लिए, जो आपके देश के प्रधानमंत्री थे, उनके लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया होगा। या एक और हैं डॉक्टर अपने आप को कहती हैं अकबर फिजा खान, वो जिस भाषा का इस्तेमाल करती हैं भारत के प्रति और भारत के पीएम के प्रति, आप जरा बता दीजिए कि एक किसी एंकर ने हमारे यहां से आपके पीएम इमरान खान के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया होगा। ये देखिए पहले। सुना है सरहदों पर तनाव है, जी हाँ, भारत ने चुनाव। पाकिस्तान को धमकियां देना तो चाय वाले मोदी की मजबूरी है, लेकिन टांगे जरूर काफी होंगी कि अगर पाकिस्तान ने जवाब दे दिया तो एक था मोदी या एक था हिंदुस्तान न हो जाए। हमारा वजीर आजम कोई चाय वाला मोदी नहीं, बल्कि एक सेंसिबल, एक विजनरी शख्सियत है। मैं पाकिस्तानी था, जो मर्जी मैं कर लूं, मैं अंग्रेज तो बन नहीं सकता। आप अगर गधे के ऊपर लकीरें डाल दें तो वो जेबरा नहीं बन जाता, वो गधा गधा ही रहता है। तो इसलिए एक ही ऐसा मकार शख्स है जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के जाल बुनता है। सुन लो नरेंद्र मोदी, अब ऐसे नहीं चलेगा। कान खोल के सुन लो, कान खोल के, कि हम तुमसे कश्मीर भी लेंगे और जरूरत पड़ी तो तुम्हें और तुम्हारी मोदी सरकार को चीर भी देंगे, इंशाल्लाह। याद रखना मेरे। क्या भारत जंग के लिए तैयार है? क्या भारत एक एटमी जंग का मुतहम्मिल हो सकता है? क्या भारत इस जंग के बाद अपना नामो निशान दुनिया के नक्शे पर तलाश कर सके? तो इसे देखने के बाद अगर आपको शर्म आ रही होगी
तो इस तरह के बयान मत दीजिए। जैसी पाकिस्तानी मीडिया है ना, आप वहीं पे यहाँ भी यूट्यूब पे भी आके यही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जरा इस पे ध्यान रखें, दुनिया आपको देख रही है और दुनिया जवाब देगी, आपको छोड़ेगी नहीं। कि बात कुछ नहीं होती, वो सिर्फ एक खबर को बेचने के लिए हरकतें करते हैं, बेचने के लिए खबर या उनको सिखाया ये गया जर्नलिज्म ये है। ठीक है, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने रखा। आपको ये लगता है कि इंडियन मीडिया ज़्यादा इस तरह की हरकतें करता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से मसाइल एक जैसे ही हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बातें की, लॉजिकल बातें की, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद हमायूं अफजल। मोहम्मद हमायूं अफजल, क्या करते हैं आप? मैं बिज़नेस करता हूँ जिम्बाब्वे में, अफ्रीका से आया हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, फिर आज का हमारा टॉपिक भी बिज़नेस के हवाले से ही है ऑलमोस्ट। मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे पाकिस्तान और चाइना एक सी पैक पे काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट इसी तरीके से अब बांग्लादेश और इंडिया एक पोर्ट पे काम करने जा रहे हैं। बांग्लादेश का पोर्ट है चिटागंग पोर्ट। उधर बांग्लादेश ने एक्सेस दे दिया इंडियंस को कि आप इस पोर्ट के ज़रिए, बांग्लादेश का ये जो पोर्ट है, इसके ज़रिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपनी। आपको क्या लगता है ये बांग्लादेश के लिए फ़ायदेमंद है? बिल्कुल, इनको फ्यूचर में बहुत बेनिफिट मिलेगा और इवन के हमें चाहिए अपने मुल्क के लिए, हमें भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करनी चाहिए कि अगर वो कर सकते हैं हम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल, अच्छी बात है। मैंने भी यही पूछना था कि अगर बांग्लादेश इंडिया के साथ ये प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है, तो हम क्यों नहीं, पाकिस्तानी क्यों नहीं करते इंडिया के साथ किसी प्रोजेक्ट पे काम? ये तो हमारी गवर्नमेंट को बहुत कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, इस पे गौर करना चाहिए। हमें ये कहा जाता है जी कश्मीर का इशूज़ है या कुछ इस तरह के इशूज़ हैं जिसकी वजह से, जबकि चाइना के और इंडिया के भी बहुत से इशूज़ हैं। लद्दाख के मामले में इंडिया के, और इसके अलावा आप चाइना और अमेरिका के देख लें, बहुत से इशूज़ तो आपस में चलते हैं। ये तो पॉलिटिक्स है ना, लेकिन हमें तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे सोचना चाहिए कि बिल्कुल करना चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए। जितनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगी हमारे मुल्क को बेनिफिट है ना। तो बांग्लादेश को फ़ायदा होगा इस डील से जो बांग्लादेश ने इंडिया के साथ की है? ऑफ कोर्स होगा, वो हमें बीट कर सकते हैं पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए। तो मेरी दुआ है अल्लाह के आगे के पाकिस्तान को इस बारे में सोचना चाहिए। क्या वजह, कौन, देखें आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आप भी अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं, मैं भी पाकिस्तान से बहुत प्यार करता हूँ, और हमारे सियासतदान भी यही कहते हैं कि हम अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं। आखिर फॉल्ट किधर आ रहा है? क्या वजह है कि हम लोग इस तरीके से ओपनली नहीं सोच रहे, हम लोग दुनिया के साथ नहीं चल पा रहे? हम लोग क्या, मतलब क्या वजह है? चाइना के साथ ही हमारी डील होती है जो होती है, इसके अलावा कोई दुनिया का मुल्क ही नहीं बचा। हमें इनकी पॉलिटिक्स, अब मैं क्या कहूँ कि पॉलिटिक्स बहुत है पाकिस्तान में, तो इनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मुल्कों को पाकिस्तान में इनवाइट करें, ठीक है, एक्सपोर्ट वगैरह इंपोर्ट पे तवज्जो करें, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भूमि में जाएगा। और सब कुछ तो बना हुआ है पाकिस्तान में, क्या चाहिए? बस एक मैं बताता हूँ क्या चाहिए। हमें चाहिए शऊर चाहिए, हमें अवेयरनेस चाहिए, और इसके अलावा हमें अपने पर्सनल जो मफादात हैं उनको छोड़कर जो हमारे मुल्क के मफादात हैं उन पे काम करने की शायद ज़रूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ एग्री हूँ। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। लोगों की राय आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे ख्याल में अगर बांग्लादेश ने ये स्टेप लिया है, बांग्लादेश ने डील की है अगर इंडिया के साथ, तो ये बांग्लादेश के लिए बहुत फ़ायदेमंद बात होगी, क्योंकि इंडिया तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है, और अगर इस डील का फ़ायदा होगा इंडिया को, डेफिनेटली होगा। बिज़नेस में अगर कोई डील करते हैं तो डेफिनेटली दोनों जो अच्छी डील है वो यही होती है जिसमें दोनों का फ़ायदा हो। इंडिया का फ़ायदा होगा, लेकिन साथ ही साथ बांग्लादेश का भी बहुत फ़ायदा होगा। हमें भी चाहिए, हम पाकिस्तानियों को भी चाहिए, हम इस बारे में सोचें कि कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जो अपनी जगह ठीक है, वो जब तक सॉल्व नहीं होते वो एक अलहदा बात है, लेकिन हम बिज़नेस के ऊपर वर्क करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर वर्क करें, आपस में जो उनसे ताल्लुकात हैं उन्हें बेहतर करें और इकॉनमी को बेहतर करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों वीडियो हो गया है ख़त्म, और देखिए बांग्लादेश ये समझता है कि अभी श्रीलंका में चाइना ने जो किया, बांग्लादेश उससे सबक ले रहा है। बांग्लादेश में भी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, लेकिन बांग्लादेश समझ चुका है कि भाई सिर्फ चीन से काम नहीं चलेगा, और चीन की चालाकी वो समझता है कि चीन किस तरीके से काम करता है, किस तरह वो अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। इंडिया के बारे में क्लियर है, इंडिया हड़पना नहीं जानता, इंडिया हड़प नहीं सकता, हड़प नीति इस्तेमाल नहीं करता, जबकि चीन हड़प नीति पे काम करता है। उसकी नीति विस्तारवादी है, वो कब्जा कर लेना चाहता है, जैसा कि उसने ग्वादर में कर लिया है। और आप यकीन मानिए, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है अभी कैसे कब्जा किया, मैं आपको बताता हूं। आपके ही अखबार की एक रिपोर्ट थी कि उसमें से जो कमाई ग्वादर पोर्ट से हो रही है उसमें से 91%
जो कमाई होगी वो चीन ले रहा है और आपको मिलती है सिर्फ 9%। तो आप जरा ये समझिए कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। चाइना आपको हड़प रहा है लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ता। 100 रुपए की कमाई में से 91 रुपए 91 रुपीज वो ले जा रहा है, 9 रुपीज आपको दे रहा है, तब भी आपको बात समझ में नहीं आ रही है। खैर, अब आते हैं बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश आगे की सोच रखता है, पाकिस्तान की तरह वो नहीं है कि उसके पास कोई सोच ही नहीं है। बांग्लादेश ने देखा कि अगर वो भारत के साथ बिजनेस में मिलकर काम करेगा, अगर वो चिटगांग जो पोर्ट है उसका एक्सेस इंडिया को देगा, तो वहां से लेन देन शुरू होगी, वहां से इंडियन माल जाएगा। तो उसमें जाहिर सी बात है कि आप चिटगांग पोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, आप वहां की सुविधाओं का इस्तेमाल करेंगे, वहां की सर्विसेज का इस्तेमाल करेंगे, वहां की बोट्स का इस्तेमाल करेंगे, वहां के शिप्स का इस्तेमाल करेंगे, तो सारा फायदा जो है वो बांग्लादेश को जाएगा। और बांग्लादेश को भी ये जो सप्लाई लाइन है इसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। साथ ही दूसरी तरफ बांग्लादेश ये भी देख रहा है कि कहीं अगर हमने अभी कदम नहीं बढ़ाया भारत की तरफ, या भारत से हमने डील नहीं की होती, तो भारत का ज्यादा झुकाव म्यांमार की तरफ हो जाता, क्योंकि रास्ता म्यांमार से भी जाता है। तो म्यांमार से भी जाना हमारे लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, वहां से भी हम कर रहे हैं। तो बांग्लादेश ने इसमें अपॉर्चुनिटी देखी और बांग्लादेश ने कहा कि भाई ये बहुत अच्छा है कि भारत जैसा पड़ोसी हमें मिला है, जो हमारे भले की भी सोचता है, हमारे लिए फायदा लेकर आता है, न कि हड़पने, चीन की तरह हड़पने की कोशिश करता है। तो देखिए आगे आगे अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।